आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपने भी किसी बैंक एनबीएफसी से पर्सनल लोन लिया है और आप उसका भुगतान करने में पूरे तरीके से असमर्थ हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो फ्यूचर में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है वो एकदम जेन्युइन दी जाती है। हम आपके जो अधिकार है आपको क्लियर बता देते हैं जिससे कि फ्यूचर में आपको किसी बैंक और एनबीएफसी से किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। अभी हाल ही में मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया, सर मैंने पिछले 1.5-2 साल से एक बैंक है उसका पैसा वापस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय पर मेरे पास में पैसा नहीं था और रिकवरी एजेंटों ने मुझे काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब किया, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया और मुझे इतना परेशान कर दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो काफ़ी लोगों ने अपनी YouTube वीडियोस में भी बताया कि भाई अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप इन बैंक एनबीएफसी का पैसा मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान करके बैठ जाओ कि आपका जो लोन है वो 100% माफ़ हो गया, अब कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने ऐसा ही किया, मैं यही मान करके बैठा कि जो मेरी प्रॉब्लम है अब वो पूरे तरीके से शॉर्ट आउट हो गई है। रिकवरी एजेंट तो आएंगे जाएंगे, इनका तो यही काम रहता है। इनकी कॉल्स वगैरह को भी पूरे तरीके से मैंने इग्नोर कर दिया और कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लोन जो है वो 100% माफ़ हो गया। अब मेरे पास में पैसा भी है, मैं अच्छा खासा कमा भी रहा हूँ। अब मुझे इस केस में क्या दिक्कत हो सकती है? क्या मैं अपने लोन को 100% माफ़ समझूं या फिर मैं उस लोन अमाउंट को पे कर दूं जो भी था? पहले तो आपको लोन्स को समझना होगा। देखिए 2 टाइप के लोन ज़्यादातर देखे गए हैं, अनसिक्योर लोन और सिक्योर लोन। सिक्योर लोन वो लोन होता है जिसमें कि पूरे तरीके से आपसे कोई गारंटी वगैरह ली जाती है, ठीक है। और अनसिक्योर लोन ये होता है जो व्यक्ति लोन लेता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने सिविल स्कोर के आधार पर ही लोन लेता है और उससे पूरे तरीके से कोई भी गारंटी नहीं ली जाती किसी चीज़ की, किसी पैसे की। वो सिर्फ लोन ले लेता है, आसानी से उसे लोन ये देते हैं। इसे बैंक अपने रिस्क पर देता है। अब जब हम बात कर रहे हैं पर्सनल लोन की, अनसिक्योर ही होते हैं, ठीक है। अब जब पर्सनल लोन अनसिक्योर लोन है तो इसमें बैंक ने पैसा दे दिया, बैंक के पास में कोई भी गारंटी नहीं है किसी बात की। अब बैंक क्या करे? व्यक्ति लोन डिफॉल्ट कर देता है किसी कंडीशन के कारण, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, उसके साथ में कोई भी दिक्कत बन सकती है। इसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि किस व्यक्ति ने किस कारण डिफॉल्ट किया है, सबके अलग अलग कारण होते हैं। जब व्यक्ति लोन डिफॉल्ट करता है उसके बाद में बैंक ने एक प्रोसेस बना रखा है, रिकवरी एजेंटों को उनके पीछे छोड़ दिया जाता है और रिकवरी एजेंट उन्हें इस हद तक परेशान करते हैं, कोई भी व्यक्ति होगा जो समझदार व्यक्ति होगा जो चाहेगा कि हाँ भाई बस किसी भी तरीके से इस झंझट से पीछा छूटे, वो कोशिश करेगा जल्द से जल्द पेमेंट करने की, इधर उधर से अरेंजमेंट करके वो पेमेंट कर देगा। बैंक का कुछ ऐसा मानना है। लेकिन अनसिक्योर लोन में अगर व्यक्ति पेमेंट नहीं करता है, पहले आप ये समझिएगा, तो बैंक कोई भी गारंटी तो लेता नहीं है। क्या करेगा बैंक? अगर बैंक ने मानो किसी को 1 लाख का लोन दे दिया या फिर 2 लाख का लोन दे दिया, अब बैंक उसके लिए अगर कोर्ट में जाए तो बैंक के सामने समस्या ये है, भाई ये बंदा कमा भी रहा है या नहीं कमा रहा है, वो पैसा कहाँ से ला करके देगा। अब हम वकील भी करें, केस भी करें, तो झंझट पहला बैंक के सामने ये आ जाता है। बैंक सोचेगा यार चलो छोड़ो, इसको एक साइड ही कर दो, राइट ऑफ कर दो, बाकी बीच बीच में इसको लेते रहो जैसा भी है, ठीक। बात करते हैं अब देखिए सिक्योर लोन की। सिक्योर लोन में क्या होता है? सिक्योर लोन में पूरे तरीके से आपने जो गारंटी दी है, जैसे कि मानो आपने होम लोन ले लिया, ठीक है, गोल्ड लोन ले लिया, तो अगर व्यक्ति इनका पेमेंट नहीं करता है तो बैंक क्या करता है, उसको उसका ऑक्शन कर देता है सिंपली, अगर बंदा पैसा नहीं देता है। तो यही है और कुछ नहीं है। अब जो लोन माफ करने की आप बात कर रहे हैं,
देखिए, ये आपकी सोच है कि बैंक ने 100% लोन माफ कर दिया या हमारा 100% लोन माफ हो गया, ये आप खुद सोच रहे हैं, लेकिन आपका लोन माफ नहीं हुआ है। आप अगर पैसा कमा रहे हैं, आपके पास में पैसा है, आप पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप एक विलफुल डिफॉल्टर्स हैं। अगर बैंक आपके साथ में चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। बैंक आपके पास में पूरे तरीके से नोटिस भिजवा सकता है, बैंक पूरे तरीके से आपके ऊपर केसेस कर सकता है, तो कई समस्याएं आपके साथ में आ सकती हैं। और फ्यूचर में आप कहीं किसी बैंक एनबीएफसी से लोन नहीं ले पाएंगे, आपके ऊपर 420 का मुकदमा हो गया तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आपके घर पे नोटिस भी आ सकते हैं, आप नोटिस पर ध्यान नहीं देंगे, आपको अगर कोर्ट का नोटिस आया तो आपको 14 दिन के लिए जेल भी भेजा जा सकता है, उसके बाद जेल आपकी 2 से 3 साल तक की भी हो सकती है। तो ये बहुत सारी कंडीशंस हैं, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि भैया आप ये जो माफ वगैरह का चक्कर है, ये एक परमानेंटली कोई इंजेक्शन नहीं है। ये जो आप सोच करके बैठ गए कि हाँ लोन माफ हो गया, इस इंजेक्शन को कुछ ही टाइम के लिए लगा के रखिए, ठीक। अगर इस इंजेक्शन को आप परमानेंटली लगा करके बैठ जाएंगे तो ये इंजेक्शन आपकी लाइफ पर ऐसा साइड इफेक्ट करेगा आपने फ्यूचर में नहीं सोचा होगा। दोस्तों, अगर आपने भी किसी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई भी लोन लिया है, आप कोशिश ये करें कि उसका पेमेंट कर दें जल्द से जल्द। पैसा नहीं है तो इसी इंजेक्शन को लगा के रखें कि हमारा 100% लोन माफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पैसा है तो पैसा दे करके अपना पीछा छुटाओ, सबसे बेस्ट प्रोसेस यही है। अदरवाइज आप कुछ भी प्रोसेस करते रहो, वो तो फिर मैं कुछ कह ही नहीं सकता। बहुत से लोग कुछ बताते हैं, बहुत से लोग कुछ बताते हैं, तो देखिए ये तो सब फालतू की बातें हैं कि रिकवरी एजेंटों को इन्होंने लगा रखा है और कुछ नहीं है। सिर्फ इतना ही मुझे समझ में आया जब से मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ इन सब चीज़ों पे, कि भाई अगर कस्टमर के पास में पैसा है तो वो दे दे, और नहीं है तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीधी बात तो ये है, जितना मैंने सीखा है इन चीज़ों को। लेकिन दोस्तों, आपको फिर भी जो कानून हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसके तहत ही चलना चाहिए, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। क्या बैंक कभी भी किसी का लोन माफ कर सकता है? मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी का लोन माफ हुआ हो, आज तक नहीं देखा। जो भी लोन होते हैं, जैसे कि कोई किसान से रिलेटेड लोन है तो उसके भरपाई सरकार कर देती है, बट बैंक किसी का लोन माफ नहीं करता, जो मेरे देखने में है। हालांकि मेरी इतनी तो उम्र नहीं है, लेकिन जितनी भी है उसी के अनुसार जो मेरा अनुभव है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी आप कुछ भी अपने मर्जी से कुछ भी सोच करके बैठ जाएं, ये तो फिर उसमें कुछ हम कह ही नहीं सकते। बाकी दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है, आपकी जो पूरी तरीके से इसमें हेल्प हो भी पाई है या नहीं हो पाई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। बैंक और एनबीएफसी से रिलेटेड, लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प करने का पूरा प्रयास करता हूं। और अगर लोन एप्लीकेशंस की बात कहें तो भैया, जब बड़े बड़े लोन पर कोई केस वेस नहीं होता तो इन पर कहा क्या कोई केस होगा भैया। अगर आपका 10 लाख से ऊपर का लोन है तो तब जा करके बैंक सोचता भी है कुछ करने का, ठीक है, जो मेरे देखने में आया है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।